दोस्तों अभी सबसे अहम और आखिरी चैप्टर की बात कर लेते हैं। मेरी तरफ से आप और आपके अपनों पे सलामती रहमत और करम हो। मोहसिन अकरम मेरा नाम है। हम एक्ट कर रहे हैं ASF एक्ट, और इसका आखिरी चैप्टर जो 5वां चैप्टर है उसके अंदर सबसे पहला जो सेक्शन है इंडेमनिटी के बारे में। इंडेमनिटी कहते हैं सज़ा से बरीयत, मतलब सज़ा से अच्छी नीयत के साथ अगर कोई फेल किया जाए तो उसको सज़ा नहीं होगी। कैसे, इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। वो बताता है कि कोई भी सूट, कोई भी कानूनी कार्रवाई, प्रोसिक्यूशन, कोई भी अदालती कार्रवाई और अदर लीगल प्रोसीडिंग shall lie against any person for anything which is good faith done or intended to be done under this act और रूल्स और रेगुलेशंस। इस एक्ट के तहत अगर कोई बंदा अच्छी नीयत के साथ किसी बंदे को पकड़ता है, मतलब आप किसी को पकड़ लेते हो और अगला कहता है भाई पाकिस्तान के जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन उसके तहत मुझे आज़ाद फिरने का हक है, तो यू आर डूइंग विद अ गुड फेथ टू सर्व एन अदर सेक्शन एन अदर लॉ, तो उसमें आपको इंडेमनिटी है कि उस बंदे की आज़ादी को आप सलब कर सकते हैं। उसके बाद 9वें सेक्शन के अंदर वो बताता है कि डेलीगेशन ऑफ पावर बाय द फेडरल गवर्नमेंट may by notification in the official gazette delegates all or any of its powers under this act except those under section 11 to the director general, ठीक है, और सच ऑफिसर एज ही, जिसको वो डीम करे, डीम फिट। मतलब वफाकी सरकार तक जो है इख्तियारात वो किसी मजाज अथॉरिटी को दे सकती है। 9वें के अंदर ये बताया, 9वें सेक्शन के अंदर ये बताया गया है। 10वें सेक्शन के अंदर बताया गया है डेलीगेशन ऑफ पावर्स बाय द डायरेक्टर जनरल, मतलब डायरेक्टर जनरल में बी बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, वो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन देते हुए विद द प्रायर अप्रूवल इन द राइटिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, वो पहले फेडरल गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेगा। डेलीगेट ऑल और एनी ऑफ हिज पावर्स अंडर द रूल्स फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द फोर्स टू एनी ऑफिसर टू और अथॉरिटीज सबऑर्डिनेट टू हिम। मतलब वफाकी हुकूमत जो है वो डीजी को अख्तियारात देती है अपने ऑफिशियल गज़ट के तहत, कोई स्पेशल अख्तियारात भी दे सकती है। अब डीजी ऑफिशियल गज़ट के अंदर पब्लिश करवा के अपने अख्तियारात किसी लोअर या किसी उससे जो नीचे है, सबऑर्डिनेट है जो, उसको भी वो मुंतकिल कर सकता है। यहाँ पे आता है वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसके अंदर वो अक्सर पूछ लिया जाए, जिससे से अक्सर पूछ लेता है, वो सेक्शन 11। सेक्शन 11 के अंदर वो बताता है पावर टू मेक रूल्स। द फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल, वफाकी सरकार ही जो है वो असूल बनाएगी। रेगुलेटिंग द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द ऑफिसर, रेगुलेटिंग द क्लास एंड ग्रेड ऑफ एंड द रिम्यूनरेशन एंड रिवार्ड्स टू बी पेड टू द ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ द फोर्स एंड देयर कंडीशन ऑफ सर्विसेज। ये सी बी ओमिटेड है, डी बी ओमिटेड, मतलब ये हज़फ शुदा है, ख़त्म है। और ई के मुताबिक कौन सी पावर है, और कि जनरली फॉर द पर्पज़ ऑफ कैरिंग इनटू इफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। और 12वें सेक्शन के अंदर वो बताता है पावर टू मेक रेगुलेशंस। डायरेक्टर जनरल रूल्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी और रेगुलेशंस जो वो डीजी बनाएगा। May by the notification in the official gazette with the prior approval in writing of the federal government may make regulations consistent with this act and the rules for carrying out the purpose of this act। मतलब वो असूल भी बना सकता है और ऐसे रूल्स भी बना सकता है जो उस एक्ट के लिए को कैरी करने के लिए ज़रूरी होंगे।